Hello students, class 7, chapter 3, Earth changing Earth, subject SST as you know that. The major landforms. So the first is we would go on the topic of the major landforms. The landscapes is being continuously worn away by two processes. धरती पर जो भी आपको स्थलाकृतियां दिखाई देती है वो दो तरीकों से बनती है. First is the weathering and the second is the erosions. Weathering and the erosions. Clear? So weathering क्या होता है? So the weathering is the breaking up the rocks on the earth's surface. पृथ्वी के ऊपर जो रॉक्स है उनको कई रीजंस के थ्रू ब्रेकआउट किया जाता है. उसके थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसका जो प्रोसेस है वो वेदरिंग्स कहा जाता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द इरोजन्स is the wearing away of the landscape by different agent like water, wind and ice. इससे इरोजन का मतलब क्या होता है? अपरदन करना. जब किसी when a specific landforms cut out by the water, cut out by the wind, cut out by the ice in a very small particles and that particular small particle transported and deposited to the other place by the power of these three things and etc. And they deposited and they become a new landforms. So this process is used to call as erosions. इसका मतलब that erosion is the wearing away the landscape by the different agent. erosion का मतलब होता है किसी स्थलाकृति के आकार को अपन वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के थ्रू उसका अपरदन करके उसको कहीं और वो ट्रांसपोर्टेड हो जाती है, उसको इरोजन कहा जाता है. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड आउट अवे एंड बाय ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, विंड एंड एटसेट्रा. तो इरोजन का जो एजेंट्स हैं, मतलब इरोजन किसके थ्रू होता है? इरोजन होता है वाटर, विंड एंड आइस के थ्रू. तो इसके थ्रू जो इरोजन हो रखा है द इरोडेड मटेरियल, मतलब इरोजन हुआ जो मटेरियल है जैसे सैंड हो गई, स्टोन्स हो गए. क्लियर? ये जो मटेरियल है ये कैरिड आउट, कैरिड अवे, उनको ले जाया जाता है या ट्रांसपोर्टेड किया जाता है बाय वाटर, विंड एंड आइस. इसके थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह पहुंचता है. एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और वहां पर अनेक जगहों पर अलग अलग कारणों से, अगर कहीं पर पहाड़ आ गया, कहीं पर छोटी सी रॉक्स आ गई, देयर इज अ वेरी डिफरेंट वेज टू द डिपोजिटेड ऑफ द इरोडेड मटेरियल्स. दिस प्रोसेस ऑफ द इरोजन्स. तो ये जो इरोजन का प्रोसेस है, ये जो अपरदन का प्रोसेस है, जहां पर किसी स्थलाकृति के अंदर जो नदी से, हवा से और बर्फ के द्वारा जो कटाव के थ्रू जो मटेरियल बनता है और वो कहीं और जाकर डिपोजिट जमा हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को इरोजन कहा जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ द इरोजन एंड द डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. इससे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं, अलग अलग स्थलाकृतियां बनती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सरफेस पर अलग अलग स्थलाकृतियां बनती है. वर्क ऑफ अ रिवर, वर्क ऑफ अ water, and so we can say the work of the river. The running water in the river erodes landscapes. जब रनिंग वाटर जो है वो erodes करता है और लैंडस्केप बनाता है. When the river tumbled at the steep angles over hard rocks, जब ऊपर से पहाड़ों से बहता हुआ पानी किसी हार्ड रॉक से या फिर और डाउन स्टेप्स वाली साइड इट्स फॉर्म अ वाटरफॉल, या फिर किसी खड़ी चट्टान से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो वो एक तरह का झरने का आकार ले लेता है. क्या बनता है? झरना, वाटरफॉल. क्लियर? एज रिवर एंटर द प्लांट्स, और जब रिवर्स जो है वो प्लांट्स के अंदर, मैदान के अंदर एंटर होती है, अब ध्यान देना, इट ट्विस्ट, ये क्या करती है? ट्विस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ट्विस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कई मोड आते हैं उसके अंदर. एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड,
और उसके अंदर कई तरह तरह और बड़े बड़े बैंड हो जाते हैं। बैंड मतलब कि मोड़ आ जाते हैं। इन मोड़ को मेंडर्स कहा जाता है। अब इन मोड़ को क्या कहा जाता है? मेंडर्स कहा जाता है। सो ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन, अब जो रिवर है वो अपने साथ में कंटिन्यू मिट्टी, कंटिन्यू स्टोन्स जो है अपने साथ में बहाकर लाती है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन, और साथ ही साथ वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को और पत्थरों को साइड में बैंक्स के पास में जो है वो डिपोजिट भी करती जाती है, बैंक के पास में, तट के पास में जमा भी करती जाती है। सो स्लाइड ऑफ द मेंडर्स की साइड में जमा भी करती जाती है। द एंड ऑफ द मेंडर्स लूप come closer and closer because the river carried out along the sand and the sedimental rocks with it, and it deposited at the meanders. So at the end the difference between two banks from here and from here is different. Why? Because meanders deposited a lot of eroded data with its. मेंढर के पास में, मोड़ के आसपास में अलग अलग जो है वो अलग अलग तरह के सेडिमेंटल रॉक्स और सैंड जो है वो जमा हो जाती है, और नदी के दोनों तट जो है उनके बीच में डिफरेंस कम हो जाता है। सो in due course of time the meanders loops cut off from the river and form a cut off lake, also called oxbow lake. कई बार क्या होता है कि मेंढर जो है वो मोड़ जो है वो इतने ज्यादा इरोटेड डाटा यहाँ जमा हो जाता है कि पानी यहाँ से निकलकर एक लेक के रूप में जमा हो जाता है, जिसको ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। एट टाइम द रिवर फ्लोज इट्स बैंक्स, this lead to the flooding of the neighboring area. At times the river overflows. कई बार क्या होता है, नदी जो है वो अपने बहाव क्षेत्र से बाहर निकल आती है, अंदर इतना ज्यादा वाटर आ जाता है या किसी अदर रीजन से या बैंक्स के टूट जाने के कारण जो है वो नदी अपने बहाव क्षेत्र से बाहर आ जाती है। क्लियर? और जिसको अपन क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अब इससे क्या होता है? दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, ये आसपास के एरिया में फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। एंड इट्स फ्लड इट डिपोजिटेड लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल। इससे क्या होता है? बाढ़ अपने साथ में फाइन सॉइल मतलब फर्टाइल जो है वो सॉइल जमा कर देती है। छोटे छोटे महीन कण जो सॉइल के वो वहां जमा हो जाते हैं, और इससे क्या होता है? It deposit layers of the fine soil and other materials, और साथ में अदर मटेरियल्स भी वहां पर डिपोजिटेड हो जाते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्स along its bank. This leads to formation of a flat, fertile flood plain. बाढ़ से बने हुए मैदानी स्थलाकृति, जब बाढ़ आती है अपने साथ में मिट्टी भी लाती है, और जब पानी वहां से वापस लेट डाउन हो जाता है तब वहां पर पीछे मिट्टी बच जाती है जो कि बहुत फर्टाइल होती है, और वो बाढ़ से बना हुआ उपजाऊ मैदान वहां पर बन जाता है। द राइज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज। क्लियर? सो उसे लीवीज कहा जाता है, इस तरह के राइज्ड बैंक्स को। एज द रिवर अप्रोच द सी, जब रिवर जो है वह समुद्र के तट तक पहुंचती है या समुद्र तक पहुंचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, पानी के स्पीड जो है वो कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स। अब ये जो रिवर है, एक रिवर और कई सारी स्ट्रीम्स में, कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रिवर बिकम सो स्लो, रिवर इतनी ज्यादा धीरे हो जाती है, दैट इट बीइंग टू डिपोजिट इट्स लोड, कि वो अपने साथ में लाए हुए जो फ्लड है, उसमें फ्लड से सारा का सारा सैंड जो है वो डिपोजिटेड हो जाती है, वो अपने साथ में लाई हुई सैंड को, अपने साथ में लाए हुए मटेरियल को, अपने साथ में लाए हुए स्टोन्स को जो है वो वहीं पर डिपोजिटेड कर देती है। तो इसके थ्रू जो क्या होता है, कई सारे अलग अलग जो है वो इसके बीच में बैंक्स बन जाते हैं, और इन बैंक्स के थ्रू जो है वो रिवर अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये स्ट्रीम्स अलग अलग धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है। सो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ये कई सारी धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है।
from its own mouth. The collection of the sediments from all the mouths from a delta. तो ऐसी इस्तेलाह गति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, जहां नदी अपना सारा अपने साथ में लाए हुए सारा डिपॉजिट वहां पर वहीं पर छोड़ देती है और वो कई सारी धाराओं में बटकर समुद्र के अंदर गिर जाती है और समुद्र के अंदर मिल जाती है। क्लियर? सो वर्क ऑफ द रिवर ये था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स।